प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं बेटा, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज इस प्रश्न को मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाऊं और आपके लिए भी 4 नंबर प्राप्त कराऊं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्रश्न लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 25 और गुणनफल 156 हो। मतलब हमें दो संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो संख्या मान लेते हैं, लिख देंगे यहाँ पर हल और लिख देंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है, अब प्रश्न की ओर चलते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त, दो संख्या मानने वाले आपको प्रथम शर्त लिख देनी है। और कह रहा था जिनका योगफल 25, तो किसका योगफल? संख्याओं का। तो प्यारे बच्चों यहां पर लिख देंगे दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं का योगफल, का योगफल हो जाएगा हमारा कितना? 25। और प्यारे बच्चे दो संख्या कौन सी हमारी पास? एक x है, एक y है। इन दोनों का योगफल कितना है? 25 है। तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। लेकिन कभी भी गुणनफल की बात का अगली लाइन में, ठीक है, ऐसे सवाल में अंतर हो, है ना, योगफल या अंतर हो या है ना, या योगफल हो तो और गुणनफल दिया हो साथ के साथ, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस वाले मान को पक्षांतर कर देना है। वो समझ में आ जाएगा क्यों मैं पक्षांतर कर रहा हूँ। देखो कि 25 को यहीं पर रहने देंगे और y को इधर लेके आएंगे, तो काय के हो जाएंगे? माइनस के y हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना क्यों, क्योंकि मैं जब इस x का मान समीकरण नंबर 2 में आराम से रख दूंगा, इसलिए तो हम इससे पहले पढ़ेंगे और लिख देंगे यहाँ पर द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, और प्यारे बच्चे लिखा हुआ है और गुणनफल 156 हो, तो लिख देंगे दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल कितना है? 156 है। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ये देखिए बेटा, तो दो संख्या कौन सी है? एक x है, एक y है। इन दोनों का गुणनफल माने गुणा कितना हो गया? 156 हो गया। दोनों को सरल कर देंगे, एक्स वाई बराबर कितना? 156। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो मैं इस x का मान समीकरण नंबर 2 में आराम से रख दूंगा, तो लिख दूंगा मैं समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो प्यारे बच्चे यहां पे देखिए समीकरण 2 हमारे पास क्या है? एक x है, ठीक है, और एक है हमारे पास y बराबर 156। ठीक है, और x का मान हमारे पास क्या निकला है? x का मान भैया निकला है y माइनस के 25। कितना निकला है? y माइनस के 25। तो x के स्थान में लिख देंगे, और सॉरी, x का मान है 25 माइनस के y। तो ध्यान थोड़ा भटक गया था, माफी चाहता हूं। ये हो गया हमारा, ठीक है, और y हमारा ये रहा बराबर में 156। अब देखिए कि y की y में इधर गुणा करेंगे कोष्टक में, तो हो जाएगा हमारा कितना? 25y, और माइनस का हो जाएगा कितना? y स्क्वायर बराबर में 156। अब क्या करेंगे कि इसको प्लस का करना पड़ेगा, तो हमें इधर लेके आते हैं दोनों मानों को, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा जिसके हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो मैं एक दूसरे पेज पर इसको बेटा हल कर देता हूं। तो प्यारे बच्चों यहां देखिए, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा? y स्क्वायर प्लस के, यहां हो जाएगा क्या? माइनस के 25y। ठीक है, और किसके पास आया था? प्लस के 156 के पास। जब ये दोनों मान इधर गए तो इधर क्या बचा? 0। इस 0 को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सही कर लेते हैं इसको। यहाँ पर मैंने इसको सही कर दिया, और बेटा 156 के ऐसे फैक्टर करने हमें कितने आ जाए? 25 आ जाए, क्या माइनस के। तो यहाँ पर पहले गुणनखंड इसके कर लेते हैं। लिखा हुआ है 156, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नियम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब 13 तिया 39, और 13 एकम 13। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4, 4 तिया कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12।
गुणा 13, 13 की 12 में गुणा करेंगे 156 आएगा, और 13 और 12 को जोड़ देंगे तो 25 ना हो जाएंगे, है ना। तो लिखने का तरीका देखिए क्या बेटा, यहाँ लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस के लिख देंगे सबसे पहले 13y, और यहाँ लिख देंगे कितना 12y प्लस के 156। ये मैंने यहाँ पर दो ले लिए कॉमन, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y ले लेंगे बाहर। क्यों कॉमन है, क्योंकि दोनों तरफ y आ रही है। 2y में से एक y बाहर आएगी, एक y बचेगी, माइनस के कितने बचेंगे 13, माइनस के 12, क्या बचा y, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, 12 का भाग इधर लगा देना, कितनी बार जाएगा 13 ही बार जाएगा, ध्यान रखना। अब देखिए y माइनस के 13 कॉमन, क्या बचा y माइनस के 12 बराबर 0। अब देखो प्यारे बच्चों कि यहां लिख देंगे y माइनस के 13 बराबर 0 और y माइनस के 12 बराबर 0 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा हमारा क्या, प्लस के 13 और प्लस के 12, है ना भाई। पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों काय के आगे प्लस प्लस के। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि इन दोनों में से कोई एक मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखना, कोई एक मान। ध्यान रखना मैं इस वाले को तो ना रखता, मैं इस वाले को रख देता हूं, आपकी मर्जी, इसको रख दो, तुम्हारी मर्जी है ना। तो मैं ये रख दिया हूं, लिख दूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्यों, क्योंकि अब मैं एक मान, तो ये मान लो एक संख्या, दूसरी संख्या देखते हैं क्या आती है। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था देख लेते हैं एक बार। समीकरण 1 हमारे पास x प्लस के y बराबर 25, तो यहां लिख देते हैं इसको x प्लस के y बराबर 25, ठीक है, ये आ गया। अब x का तो ऐसा ऐसा रहेगा, x के स्थान पर प्लस y के स्थान में हमने 12 माने तो 12 लिख देंगे बराबर 25, और x बराबर 25 ये रहा। इसको बेटा पक्षांतर करने का हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएंगे, है ना। और यहां देख लेते हैं क्या बचा, कि यहां बचेगा x बराबर कितना 13, x बराबर 13, और यही हमारा क्या है आंसर है। कैसे, क्या मैं दो संख्या ज्ञात करने के लिए कहा था, कौन सी, क्या एक तो हमारे पास आया x बराबर कितना 13 और एक आया y बराबर 12। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 25 हो जाएगा, है ना, योगफल 25 हो गया, और इन दोनों गुणा करूंगा तो 156 हो जाएगा। अब तो सही है ना, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ इस प्रश्न को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें, क्योंकि यह 4 नंबर का बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।